अहमद शहजाद बीएसएल ऑक्शन में पिक ना होने पर रो पड़े। उमर अकमल के भाई कामरान अकमल ने भी ट्वीट की कि जस्टिस शुड बी सर्व फॉर दीज प्लेयर, बट वाई फॉर ओनली दीज प्लेयर्स ओनली, क्योंकि मैं आपके सामने वो लिस्ट रखूंगा जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर्स जिनके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है, जिन्होंने साल हा साल डोमेस्टिक क्रिकेट में रंजू के अंबार लगाए, वो पीएसएल ऑक्शन में पिक नहीं होते। और अब वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें, क्योंकि पूरे के पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस सिस्टम ने अपने हाथों पर दस्ताने पहने हुए हैं, और जब इनके बारे में कोई बात नहीं करता तो फिर थारा भाई अहमद हसीब बात करेगा कि पाकिस्तान के कौन से डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्म किया और जो पिक होने चाहिए थे। अहमद शहजाद और उमर अकमल की भी बात करेंगे, क्योंकि अहमद शहजाद जो है वो रोज आते हैं टीवी प्रोग्राम में कि भाई मेरा बेटा मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखना चाहता है, और उसके साथ साथ मैं कहता हूं कि भाई 34 साल के उमर अकमल, 34 साल के अहमद शहजाद, 35-36 साल के उमर अकमल क्यों नहीं पिक हो पाते, जब 41 साल के यानी 41 ईयर्स ओल्ड पीटर सिडल जो है वो 3.2 करोड़ में, ऑस्ट्रेलिया का बंदा 41 साल की एज में 2.3 करोड़ में पिक हो जाता है। पर अहमद शहजाद और उमर अकमल आप उनको ऑक्शन में लेकर ही नहीं जाते। 261 खिलाड़ी जो है वो आपने उनकी एक लिस्ट बनाई थी, उसमें ये खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। खैर थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देता हूं कि वो डोमेस्टिक के खिलाड़ी कौन से हैं, पूरा होमवर्क करके आया हूं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग और T20 वर्ल्ड कप एक साथ चल रहा है, तो वर्क काम बहुत ज्यादा है। और वही बात कि भाई आप बाकी इतने लोग वीडियोस बना रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैनल से, उनको छोड़कर मुझे क्यों देखें, क्योंकि मैं स्टैट्स के साथ आता हूं और मैं होमवर्क के साथ आता हूं। लिस्ट आपके सामने रखता हूं। सबसे जो सरप्राइजिंग नाम मुझे पर्सनली लगा, हालांकि उनके बारे में शायद कोई बात ना करे, मोहम्मद फाइक। क्या खिलाड़ी था यार। और डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर देखा जाए ना तो 10 मैचेस में इस खिलाड़ी ने रन्स बनाए 560। T20 क्रिकेट की बात कर रहा हूं, 189 का स्ट्राइक रेट है, 250 और 2 सेंचुरियां इस खिलाड़ी के नाम के आगे हैं। पाकिस्तान शाहीन्स के लिए भी ठीक ठाक काम कर रहे थे, भारत के खिलाफ भी अच्छा परफॉर्म किया था जब आपने भारत को हराया था इमर्जिंग एशिया कप में। वाई नॉट मोहम्मद फाइक सर, क्योंकि आप फ्यूचर का सोचते हैं, जब आप आगे बढ़ते एक कदम के 10 साल पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे कौन सर्व कर सकता है, मोहम्मद फाइक। अगर मोहम्मद फाइक को फिर पिक नहीं करना आपने, तो पाकिस्तान शाहीन्स में पिछले 2 साल से क्यों खिला रहे हैं मोहम्मद फाइक को। मोहम्मद फाइक पिक नहीं हुए, विच वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर मी। और उसके अलावा एक जो दूसरा मुझे इंटरेस्टिंग नाम लगा इस लिस्ट में अगर देखा जाए तो कहां गया, वो यहां रहा, अली उस्मान। अली उस्मान 103 विकेटें इस डोमेस्टिक सीजन में लेते हैं, यानी तीनों फॉर्मेट्स T20, ओडीआई और टेस्ट मिलाकर 103 विकेट अली उस्मान लेता है। लेकिन अली उस्मान का कोई ड्राफ्ट में नाम तक नहीं लेता। अली उस्मान एक ऐसा गेंदबाज जो पिछले 3 साल से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, रीजनल क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है, जहां पर गेंदबाजी के लिए कंडीशंस अच्छी नहीं है, जहां पर पिछले से पिछले कायदे ट्रॉफी में 36 सेंचुरियां लगी थी एक सीजन में, वहां यह खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा है। आप पिक नहीं करते सर, मतलब क्यों नहीं पिक करते, और क्यों क्या कहते हैं वो डोमेस्टिक के जो परफॉर्मेंस है उनको इज्जत नहीं दी जाती, और क्यों हाजा नाफे जैसा खिलाड़ी सिर्फ T10 लीग में खेलकर पिक भी हो जाता है, पाकिस्तान टीम में भी आ जाता है। नथिंग अगेंस्ट हाजा नाफे, ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर, मुझे पसंद भी बहुत हैं, लेकिन अब परफॉर्म तो नहीं कर रहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उस तरह। T10 लीग की उन 4 इनिंग्स को छोड़ दिया जाए तो फिर आपने तो हाजा नाफे को खुद पाकिस्तान टीम ने टॉप एंड सीरीज में नहीं रखा था, यानी जो पाकिस्तान वो पर्थ स्कॉर्चर्स वगैरह के साथ जाके ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड सीरीज खेला, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स का टूर हुआ, पाकिस्तान ए का टूर हुआ, पाकिस्तान इमर्जिंग एशिया कप, नहीं रखा ना आपने हाजा नाफे को, वहां की पर आपने गाजी गोरी को रखा, तो फिर क्यों इन खिलाड़ियों के साथ ज्यादती। फिर शाहनवाज दहानी एक सरप्राइजिंग चीज थी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट वो भी खेल रहे हैं, पिछले दिनों एक 5 उन्होंने भी लिया, लेकिन उनको भी आप पिक नहीं करते। शाहनवाज दहानी एक समय पाकिस्तान की मेन टीम में थे, इंडिया के खिलाफ छक्का भी लगाया था, अच्छा परफॉर्म किया था, फिर भी आप उनको टीम में नहीं रखते। और फिर उसके बाद मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान के लिए हांगकांग सुपर सिक्सेस में हाईएस्ट विकेट टेकर अब्बास अफरीदी के बाद, और उसके अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट में भी परफॉर्म कर रहे हैं। आज से 1 साल पहले जो पाकिस्तान का काजिम ट्रॉफी का टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो है वो टॉप विकेट टेकर थे। प्रेसिडेंट जो कप हुआ था उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था। हांगकांग सुपर सिक्सेस में जहां पर बॉलिंग के लिए कंडीशंस अच्छी नहीं थी वहां भी परफॉर्म किया। पाकिस्तान ए के लिए इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्म करके यूं भी किया ट्रॉफी के साथ। पिक नहीं करते सर आप, क्यों, वो जरूर बताइएगा। उसके अलावा मोहम्मद नबील, सभी इज़्ज़त क्रिकेट एकेडमी से इनका ताल्लुक, बहुत पोटेंशियल है, और एक समय पाकिस्तान अंडर 19 की टीम में थे, वहां भी जो है इंजरी के चलते वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, लेकिन बंदे में बहुत पोटेंशियल है। और पीजीएल पाकिस्तान जूनियर लीग की पहली विकेट भी इसी गेंदबाज ने ली थी, आपने नहीं पिक किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो अरशद इकबाल पाकिस्तान सुपर लीग में खेल भी चुके हैं, उनकी इंजरी हुई, इंजरी पर मैंने ही रिपोर्ट की थी उन पर और सुफियान मुकीम पर कि पाकिस्तान उनका ख्याल नहीं रख रहा। मुल्तान सुल्तान के जो मेडिकल पैनल थे उन्होंने उनका थोड़ा कोई बातचीत की, फिर पीसीबी हरकत में आया, सुफियान का ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन हुआ, दोनों फिट हुए, सुफियान टीम में आ जाते हैं, अरशद इकबाल टीम में नहीं आते। क्यों सर? क्योंकि अरशद इकबाल ने तो शावर जल्मी के लिए उन पिचेस पर परफॉर्म किया जहां 250 रन बनता था रावलपिंडी में, आप उनको भी पिक नहीं करते। उसके अलावा देखा जाए
तो क्या कहते हैं, अहमद शहजाद और उमर अकमल, थोड़ी इनकी बात कर लेते हैं और फ्रेंड पे मोहम्मद मोहसिन और 2-3 खिलाड़ी हो रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। मोहम्मद क्या कहते हैं, अहमद शहजाद और उमर अकमल, आज से अगर 7 साल पहले आप जाते हैं ना, 7 साल नहीं चले 10 साल कर ले, 2015-16 में, तो आप सोचते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को विराट कोहली, सुरेश रैना, युवराज सिंह और बला 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 पता नहीं किस किस के साथ कंपेरिजन किया आपने, तेंदुलकर से लेकर सहवाग तक के 2 ऐसे खिलाड़ी मिल चुके हैं जो पाकिस्तान को अगले 10 से 15 साल सर्व करेंगे और टैलेंट के लिहाज से ये भारत के खिलाड़ियों से ऊपर है। मसला हमारा यही है कि हम कंपैरिजन करके उन खिलाड़ियों को वक्त से पहले सुपरस्टार बना देते हैं और शायद उसी चक्कर में अहमद शहजाद थोड़ा सा पीछे रह गए। उमर अकमल का थोड़ा डिसिप्लिन का इशू था, लेकिन एट दी एंड तो आपने पाकिस्तान के लिए उनको ग्रूम करना था, लेकिन आपने ना उनकी ग्रूमिंग की, ना उनको उस तरह से मोटिवेट किया, ना उनसे बेस्ट निकाला, नहीं निकाल पाए आप उनसे बेस्ट, ना अहमद शहजाद से ना उमर अकमल से। और एट दिस स्टेज जो पिछला डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट अहमद शहजाद ने खेला था, 180 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, 5 से 6 फिफ्टियां लगाई थी। उमर अकमल रेगुलरली डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, हालांकि परफॉर्म सच्ची बात है उतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन जब पीटर सिडल जैसे खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, आई मीन तो वाई नॉट अहमद शहजाद, क्योंकि उमर अकमल, अहमद शहजाद, एक चांस शायद PSL में आप उनको कहीं ना कहीं दे देते, लेकिन इट्स अप टू द फ्रेंचाइजीज। अब फ्रेंचाइजीज को आप नहीं कह सकते कि किसको रखे किसको ना रखे, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए होते, अपनी मर्जी की टीम, और मुल्तान की टीम को पिंडी की टीम बना दिया, भाई किसी ने नहीं पूछा क्यों, 245 करोड़ दिए थे। और उसके अलावा चंद और खिलाड़ी हैं जिनके बारे में बात करूं, इसरार हुसैन और मोहसिन रियाज, अच्छे टैलेंटेड राइट हैंड बल्लेबाज हैं, मज़ा आता है उनको देखते हुए, और आफाक अफरीदी और अहमद हुसैन और अशर अहमद, मतलब ये खिलाड़ी कहाँ जाएं, किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें। मैंने तो पूरे वो ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट को, जब उमर बिन यूसुफ टॉप परफॉर्मर थे, पाकिस्तान टीम में नहीं आ रहे थे, तब भी हमने आवाज़ उठाई। तो डोमेस्टिक जो क्रिकेटर्स हैं उनके बारे में हम बात करते रहेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग, क्या कहूँ इसके बारे में, बहुत मोहब्बत मुझे इस लीग से। 1 मिनट का 1 सेकंड का पॉज इसलिए लिया क्योंकि 2015 से मैंने पूरा इसका प्रोसेस फॉलो किया। मैं एक दिन मोबाइल खोला, फेक न्यूज़ पढ़ी कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग आ रही है, फिर PSL आई, उसको ड्राफ्ट देखा, स्कूल में होते थे तब, वहाँ पर टीचर से छुप छुप के मोबाइल ऑन किया, भाई ड्राफ्टिंग हो रही है, कौन पिक हो रहा है, PSL आ रही है, इतना क्लोजली इसको फॉलो किया। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का ये ब्रांड है, सबसे बड़ा एक क्रिकेट ब्रांड बन चुका, और IPL के बाद विदाउट एनी डाउट सबसे बेहतर लीग है। डोमेस्टिक के खिलाड़ियों को इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करने वाले लंबी रेस के घोड़े होते हैं।